Greetings, dear children. Today we are going to read the lesson Youth and the Task Ahead, written by Dr. Karan Singh. Dr. Karan Singh, born in 1931, is an Indian politician, acclaimed author and diplomat. He is known for his books on philosophy and political science. His major works are Towards a New India, One Man's World, Essay on Hinduism, Autobiography, Brief Sojourn. He was awarded Padma Vibhushan in 2005. Apart from that, he is very much related to Madhya Pradesh because his son is married to Mr. Madhavraj Sindhia, late Madhavraj Sindhia's daughter. Okay. एंड ही इज़ व्हाट, कश्मीर के राजा हैं वो, है ना, डॉक्टर करण सिंह. ठीक है, लेकिन वो उसके अलावा एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, बहुत अच्छे इंसान. उन्होंने काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छे उसमें उन्होंने जो उनके सामने जो इस तरह की जो समस्याएं, चीज़ें जो उनको लगी हैं कि इंडिया के बारे में क्या वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, उन्होंने वो कोशिश भी करी है. तो इस लेसन में यूथ इन द टास्क अहेड में भी उन्होंने क्या किया है कि जो यूथ है उसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, सजेस्ट हो रहा है कि यूथ यानी कि जो यंग जनरेशन जो है इंडिया की, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, उस यंग जनरेशन के सामने क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे फेस करना है और किस तरह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग ऐसा बना लें कि आगे कभी भी जब कभी ज़रूरत पड़े इंडिया को अच्छे यूथ की, स्ट्रॉन्ग यूथ की, तो वो हमेशा तैयार रहें और इंडिया के लिए लड़ सकें, इंडिया के लिए आगे आ सकें, उसकी सेवा कर सकें, अपने देश भारत की, इंडिया की. इन दिस exhortation to the youth, the author urges the youth of India to develop physical, intellectual, patriotic and spiritual qualities to fulfill their responsibilities towards the nation. Our freedom was won with great struggle and sacrifice after centuries of servitude to foreign rule, and it is important that those of us who belong to the post-independence generation should not fall into the error of taking our freedom for granted. The maintenance and strengthening of freedom is a task even more onerous than its attainment. इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो यूथ है, भाई हम लोगों ने हमारी जो आज़ादी है, सबसे पहले तो हम आज़ादी की बात करें, जो हमारी जो इंडिपेंडेंस हमको 200 ईयर्स 200 साल की गुलामी के बाद, कम से कम 200 साल की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किलों से जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, उन्होंने, आप उनको जानते हैं, उनके बारे में आपने सुन रखा है काफ़ी, है ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी और कितने ऐसे लोग थे, कितने हज़ारों लाखों लोग जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी इतने साल तक, लोगों को उनके नाम तक नहीं पता होंगे, कभी सुना भी नहीं होगा, और तब जाके बड़ी मुश्किल से हमें हमारी आज़ादी मिली, हमारा देश हमें वापस मिला जो अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया था. तो जब हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो न केवल अंग्रेज़ बल्कि कई जो आक्रमणकारी जो हैं, एग्रेसर्स वगैरह, ये सारे जो भी हमारे देश में आते रहे हैं, कभी कोई, कभी मुगल्स, कभी अलेक्जेंडर, मतलब इस तरह के जो लोग हैं जो बहुत मजबूती से वो अपने आप को पेश कर पाते थे, है ना. उनकी क्या चीज़ थी, वो हमारे देश पे कैसे कब्जा कर पाए या कब वो हम पर हमला कर पाए या लड़ पाए, जब वो मजबूत थे, जब वो एक थे. तो इसका मतलब हमारी जो एकता जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, हम मजबूत नहीं थे, तो हमने बहुत भुगता. तो इसीलिए उन्होंने बार बार इसमें जो चीज़ जिस पे जोर डाला है, उनका जो मानना है वो ये है कि किसी भी देश की जो युवा शक्ति होती है, जो यूथ होते हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं होता. तो उन्होंने इसमें, इस लेसन में स्पेशली यूथ के लिए 4 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, कि वो 4 तरह से अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं. वो 4 डायमेंशंस, 4 वो तरीके
जिससे वो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। जिन फील्ड्स में, 4 फील्ड्स में अपने आप को उन्हें मजबूत करना है, वो क्या है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया गया, बताया गया, इन एनी नेशन द यूथ नेसेसरीली फॉर्म्स द वेंगार्ड इन मोस्ट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी, यानी कि लीडर का काम करता है यूथ। एक हमेशा से जब तक यूथ सामने नहीं आता है तो उस देश की कोई भी समस्या, कोई भी जो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, वो कोई भी मूवमेंट सफल नहीं हो पाता है। एंड इट इज़ एसेंशियल दैट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर इट्स पावर मस्ट बी मोबिलाइज्ड further to strengthen our integrity and our capacity to resist aggression. What is required is an immense burst of idealism and energy among our youth, who must be deeply committed to the task of safeguarding this great nation of ours, founded on the twin ideals of secularism and democracy. हमारा जो देश है ना, वो 2 आइडियल्स पे, 2 चीज़ों पे टिका हुआ है। एक तो डेमोक्रेसी, हमारा देश जो है वो इंडिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये हम भी जानते हैं, है ना। और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। यहाँ तरीके से चुनाव होना, इलेक्शन होना, लोगों का चुना जाना ही नहीं, इसके अलावा काफ़ी राइट्स और जो दूसरी जो चीज़ें हैं, इसके पीछे भी काफ़ी लोगों ने काम किया है। इसको एक अच्छी डेमोक्रेसी बनाने के पीछे, इसको एक रिपब्लिक बनाने के लिए, तभी तो हम लोग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ जिस दिन, तो हम उसको भी रिपब्लिक डे के तौर पे, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारा सब जो चीज़ें हैं, ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे 2 ट्विन आइडियल्स कौन से, एक तो डेमोक्रेसी और दूसरा सेक्युलरिज्म। हमारे देश की जो सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी जो है, वो है सेक्युलरिज्म, यानी सब धर्मों का, कितने धर्म, कितने लैंग्वेज, कितने लोग, तरह तरह के यहाँ रिलीजन्स और सब मिलके रहते हैं, एक देश के रूप में रहते हैं, वो एक हो जाते हैं। और यही तो जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यानी विभिन्नता में जो एकता है, ये हमारे देश को खास बनाती है। हम लोग फिर भी प्यार से रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर जगह चलते हैं, लेकिन अगर ये डिफरेंसेस बढ़ते जाएं और अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम उसका परिणाम भुगत चुके हैं। तो उसके लिए तो उन्होंने क्या कहा है कि इन 2 आइडियल्स को, इन ट्विन आइडियल्स को, यानी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जो यूथ है उनको एक मजबूत पावर के रूप में, एक मतलब कमिटेड होने चाहिए वो पूरी तरह से, कि बस देश है, इंडिया है, बस मेरे लिए अपने ही वो कंट्री, अपने देश से बढ़ के कुछ है ही नहीं, मुझे सिर्फ इसी पर सिर्फ जो कुछ करना है, मुझे जीना है तो इसके लिए, मरना है तो इसके लिए, अगर मैं खा रहा हूँ तो अपने देश के लिए, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो देश की भलाई के लिए, है ना। In particular, our young men and women studying in schools, colleges and universities have a special responsibility. For while they are no longer children, they have yet not got fully involved in the routine of adult life. क्योंकि जो यूथ होते हैं ना तो वो अब बच्चे नहीं हैं, वो इतना समझ सकते हैं कि उनको देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। और हाँ, उनके ऊपर दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि भाई फैमिली और उस तरह की चीज़ें, ये बातें, ये सब उनके साथ जुड़ी भी नहीं होती हैं। तो वो काफ़ी हद तक फ्री होते हैं, फ्री माइंड से अपने आप को देश की सेवा के लिए झोंक सकते हैं। और मतलब यही बात सही है, झोंकना ही पड़ेगा देश की सेवा के लिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। They constitute an immense reservoir of strength, which, if properly canalized, can prove to be a source of great power to the nation. Indeed, it is these young Indians who will soon be called upon to provide leadership in all walks of national life, and they must train themselves to fulfill the future responsibilities with
distinction. I would like to address a few words in particular to our young men and women. If they are to be effective in the service of the nation, it is essential that they must fit themselves in every way for this task. उनको हर तरह से अपने आप को मजबूत करना ही पड़ेगा और केवल उनको देश के लिए ही जीना होगा. The building up of a vast and pulsating democratic nation is no mean undertaking, and a mere desire to be of service is not enough. It must be accompanied by the ability to do so effectively. इतनी बड़ी, इतनी ग्रेट डेमोक्रेसी को संभालना छोटा मोटा काम है भी नहीं, बहुत बड़ा टास्क है ये. और उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है. किसको? यूथ को, यंग जनरेशन को. तभी इस देश का कुछ भला हो पाएगा. उसके लिए खाली एक डिज़ायर होना कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ करूँगा, मैं देश के लिए कुछ करूँगा, सिर्फ इतना सोचना, केवल इतनी डिज़ायर होना ही काफ़ी नहीं है. तो क्या चीज़ें हैं, क्या पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस.